प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड दो डेफिनेशंस हम और करने जा रहे हैं। पहली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक विशेष प्रकार की मैट्रिसेस होती हैं जिनको हम उनके ट्रांसपोज के आधार पर क्लासिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो यहां मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। एक मैंने ए मैट्रिक्स ली है यहां 1 3 -2 3 5 1 -2 1 7। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया, तीसरी रो के एलिमेंट्स को तीसरे कॉलम में लिख दिया। इससे ए डैश या ए का ट्रांसपोज हमें मिला। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज किया है। मींस ए का ट्रांसपोज ए खुद ही है। मींस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्री का अर्थ ही ये होता है कि किसी भी चीज को उल्टा सीधा जैसे मर्जी कर दीजिए, उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसकी आकृति सेम रहे, तो उस फिगर को या उस वस्तु को या उस ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के केस में भी यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क ना पड़े, वही की वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपकी बुक में भी डेफिनेशन नंबर 4 आपको मिलेगी। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज ट्रांसपोज ऑफ इटसेल्फ। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल यहां मैंने लिया। यहां मैंने मैट्रिक्स ली है 0 5 -2 -5 0 1 2 -1 0। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए, पहले कॉलम को मैंने पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये ए डैश आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब आप इसमें और इसमें एक रिलेशन देखेंगे कि देखिए 0 है, पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट इसमें 5 है, इसमें -5 है, तीसरा एलिमेंट इसमें -2 है, इसमें 2 है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले हैं। -5 है, यहां 5 है, यहां 2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है। और 0 का पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपको यहां मिली है, इस मैट्रिक्स में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, मींस माइनस यहां बाहर लगा दे, तो आपके पास क्या बचेगा 0 5 -2। अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे और वो मैट्रिक्स ए बन जाएगी। आप इसको करके देखिएगा, माइनस कॉमन लेके आप इसको बना के देखिएगा, आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा -a। तो इस प्रकार के केसेस में क्या होता है, जहां ए का ट्रांसपोज करने पर -a के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। डेफिनेशन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is a matrix whose transpose is negative of the given matrix। तो ये दो कंसेप्ट आपको मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताए हैं। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि एक तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मान लीजिए कोई 2/3 ऑर्डर की, 4/3 ऑर्डर की, इस प्रकार की मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स में ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। वजह बहुत क्लियर सी है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना किस पर डिपेंड करता है, उसके ट्रांसपोज पर। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। यहां पर इसका ऑर्डर 2/3 है, जब आप ए डैश निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3/2। ना तो ए डैश इक्वल टू ए आने के चांसेस हैं और ना ही ए डैश इक्वल टू -a आने के वहां पे चांसेस हैं, क्योंकि दो मैट्रिसेस बराबर तो तभी होंगे ना जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और ए का और ए डैश का तो ऑर्डर ही सेम नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसको देखते ही बोल देंगे, बिना चेक किए, इस प्रकार से ट्रांसपोज किए बिना ही आप बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की कैटेगरी में नहीं आती। हाँ, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको फिर ट्रांसपोज करके और इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अगर ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, ए डैश इक्वल टू -a आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहां ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, 0 0 0 आपको नजर आ रहे होंगे, राइट। ये केवल इसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है, हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है
वो डायगोनल एलिमेंट्स हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होंगे। उसका कारण क्या है? मान लीजिए ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आएगा। अब ए का ट्रांसपोज हम क्या लिखते हैं, पीछे हमने डेफिनेशन की है, अगर ए मैट्रिक्स हमारी ए आई जे है तो हम ए का ट्रांसपोज लिखते हैं ए जे आई से। इधर माइनस ए है, ए को हम ए आई जे लिखेंगे। तो अब आप देखिए कि ए जे आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई जे, किसके लिए? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, ऑन डायगोनल, डायगोनल पर क्या होता है, आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है, राइट? जैसे ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो आई और जे इक्वल होने का मतलब इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, मैंने जे की जगह आई रख दिया। अब ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई है, तो ये जब इधर आएगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई, टू ए आई आई इक्वल टू 0 और ए आई आई इक्वल टू 0। मीन्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं जो इस टाइप के हैं, A11, A22, A33, वो सभी 0 होंगे। किसके लिए? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। थ्योरम 1 और थ्योरम 2, दो थ्योरम्स आपको मिलेंगी एक्सरसाइज 3.3 से जस्ट पहले। तो ये थ्योरम्स क्या है? कहते हैं कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने पीछे बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की कैटेगरी में आए, लेकिन जब आप A प्लस A डैश करेंगे या A माइनस A डैश करेंगे तो A प्लस A डैश तो सिमेट्रिक और A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी ही आएगी। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें दिखाना है कि वो सिमेट्रिक है तो हम क्या दिखाएंगे कि उसका ट्रांसपोज करने पर वही आ जाती है। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए आ गया तो यहां पर हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देंगे। तो यहां हमने ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है तो हम ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए डैश, और यहां डैश लगा दिया, मीन्स ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या होगा, हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी कि a प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये डैश जो है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, a डैश प्लस बी डैश हो जाता है। तो यही चीज हम यहां करते हैं। तो क्या होता है, देखिए a के साथ डैश लग गया और फिर a डैश के साथ डैश और लग गया, a डैश प्लस a डैश डैश बन गया। अब a डैश को a डैश लिखा और a डैश डैश, ये फिर एक प्रॉपर्टी यहां अप्लाई हो गई डबल ट्रांसपोज की, जिसमें किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाता है तो वापस वही मैट्रिक्स ए आ जाती है। तो इसको हमने ए लिख दिया, ए डैश प्लस ए, इसको हम पलट के ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है। 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिविटी होती है ये। तो यहां ए डैश प्लस ए को मैंने ए प्लस ए डैश लिख दिया। ए प्लस ए डैश आ गया किसका ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज यहां पर ए प्लस ए डैश खुद ही आ गया, दैट मीन्स ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से जब आप ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि ये डैश दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए के साथ डैश लग गया, फिर ए डैश के साथ डैश लग गया, ए डैश डैश को हमने अगले स्टेप में ए लिख दिया, ए डैश को ए डैश ही रहने दिया। फिर हमने इसको घुमाया तो ये माइनस ए पहले आ गया और ए डैश बाद में आ गया। इसमें हमने फिर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर जाने से यहाँ ए पॉजिटिव हो गया, ए डैश नेगेटिव हो गया। यहां हम क्या देखते हैं कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किया तो ए माइनस ए डैश आ रहा है, साथ में माइनस साइन भी आ रहा है, मीन्स ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज ए माइनस ए डैश के नेगेटिव के बराबर आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज ए माइनस ए डैश के नेगेटिव के बराबर आ रहा है तो ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई।